टर्बो की कहानी भाग 2। वह खोज दल जिसे किसी ने खोज दल नहीं कहा। बुधवार दोपहर तक क्रेस्टवुड लेन में कुछ ऐसा हो चुका था जिसकी किसी ने ठीक से योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जो इसी तरह बस होने वाला था। यह नंबर 45 के डेरेक चेन से शुरू हुआ, जो एक पोस्टमैन था और इसलिए ज़मीन पर धीमी गति से चलते हुए चीज़ों पर बहुत ध्यान देता था। वह अपनी ड्यूटी पर सुबह से ही कछुए के बारे में सोच रहा था और घर लौटते समय उसने खुद को बिना सोचे समझे झाड़ियों के नीचे देखते हुए पाया। उसने फैरो के विशाल रोजमेरी झाड़ी के नीचे देखा। उसने हैंडरसन की बगीचे के दीवार और उसकी विली बीन्स के बीच के गैप में झांका। उसे एक पिचक गई फुटबॉल, खुले सिक्के में 3 पाउंड और एक बच्चे का अकेला मोजा मिला, लेकिन कछुआ नहीं। इस बीच मिरियम ने एक खोए हुए कछुए को कैसे ढूंढे गूगल किया और कई बातें सीखी कि कछुए प्रेरित होने पर आश्चर्यजनक रूप से लंबी दूरी तय कर सकते हैं, कि वे अक्सर गर्म, अंधेरे स्थानों में शरण लेते हैं, कि वे गहरी मिट्टी की ओर आकर्षित होते हैं और कि क्लिक करने की आवाज़ें कभी कभी काम करती है, लेकिन गारंटी नहीं होती। उसने यह जानकारी छापी और अपनी कोट की जेब में रख ली, जिसे उसने बाद में स्वीकार किया कि शायद यह ज़रूरत से ज़्यादा था। लिंडा फैरो कछुए के संभावित खतरे के शुरुआती अलार्म के बावजूद एक बेहद समर्पित खोजकर्ता निकली। उसने अपने पति गेराल्ड को भर्ती किया, जो सेवानिवृत्त था और उसके पास समय था, और नंबर 53 से अपनी पड़ोसी बेथ नाम की एक महिला को भी, जिसके पास एक मेटल डिटेक्टर था जिसे उसने लॉकडाउन के दौरान खरीदा था और जिसका उसे कभी सही उपयोग नहीं मिला था। मुझे नहीं लगता कि मेटल डिटेक्टर कछुए ढूंढते हैं, गेराल्ड ने कहा। तुम नहीं जानते, बेथ ने कहा और उसे फिर भी ले आई। 4 बजे तक 7 लोग क्रेस्टवुड लेन के बगीचों और किनारों पर धीमी गति से घूम रहे थे, कुछ छोटी चीज़ ढूंढने वाले लोगों की विशेष घसीटती चाल में। और निकोलाई, जो विश्वविद्यालय से 3 बजे घर आया था और अपने लेटर बॉक्स में एक नोट मिला था जिस पर लिखा था, खोज में शामिल हो गया। डेरेक, नंबर 45, अपने बगीचे के गेट पर खड़ा उन्हें एक ऐसी भावना के साथ देख रहा था जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाया। यह कृतज्ञता और भ्रम के बीच कुछ था, एक ऐसा संयोजन जो इस देश में परिचित होता जा रहा था। उसे गर्मी पसंद है, निकोलाई ने एक महिला को आवाज़ दी जिसे वह नहीं जानता था और जो एक झाड़ी के नीचे एक छड़ी से कुरेद रही थी। दक्षिण मुखी, उसे कोई धूप वाली जगह मिल जाएगी। वह महिला, यह बेथ थी, सीधी हुई, अपने कंधे पर मेटल डिटेक्टर को एक राइफल वाले सैनिक की तरह समायोजित किया और बोली, ठीक है दक्षिण मुखी, चलो गेराल्ड। गेराल्ड, जिसने कहीं भी जाने के लिए सहमति नहीं दी थी, पीछे पीछे चला। अब ये कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है। अब तीसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।